यस बताओ बफर सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन? यस, एनीवन? सो डेफिनेशन प्लीज राइट इट डाउन बफर सॉल्यूशन का। A solution which resists change in pH. A solution which resists change in pH. It's a solution which resists change in pH. मतलब बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है कि अगर मान लो उसमें मैंने थोड़ा सा एसिड ऐड कर दिया या फिर अगर उसमें मैंने थोड़ा सा बेस ऐड कर दिया, ठीक है, तो सॉल्यूशन का जो पीएच है ना वो बहुत फास्ट चेंज नहीं होगा, मतलब द चेंज विल बी वेरी स्लो। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सो द पीएच विल चेंज वेरी स्लोली और ऑलमोस्ट कभी कभी केसेस में थोड़ा बहुत अगर हम एसिड या बेस ऐड करेंगे तो बफर सॉल्यूशन विल डाइजेस्ट जो हम H प्लस आयंस उसमें ऐड करेंगे या जो हम उसमें OH माइनस आयंस ऐड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी बफर सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। So buffer solution, there are mainly two types of buffer. One is acidic buffer. The other one is basic buffer. So buffer में क्या रहता है, salt रहता है। तो example like I can give you the acidic buffer is कि let's take a weak acid. तो acidic buffer में you have a weak acid plus its salt of strong base. Strong base. तो वीक एसिड का एग्जांपल दो जो अभी हमने डिस्कस किया है, CH3COOH। तो एसिटिक एसिड इज वेरी कॉमन एंड इज वेरी पॉपुलर and it's salt of a strong base. So if you take a base strong base NaOH, तो इसका salt क्या बनेगा, तो इसको अगर NaOH के साथ में रिएक्ट कराओगे तो इसका जो salt बनेगा that will be CH3COONA। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये दोनों मिलके जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो एसिडिक बफर रहता है, CH3COOH plus CH3COONA. This combination will give me an acidic buffer which has an acid plus its salt with a strong base. और अगर मैं इसमें थोड़ा सा एसिड डालूं दैट इज H प्लस डालूं या थोड़ा सा OH माइनस आयंस डालूं तो इसका जो बफर, इसका जो पीएच में जो चेंज है वो बहुत कम चेंज होता है, वो हम वर्किंग देखेंगे अभी इन सम टाइम। बेसिक बफर में similarly like acidic buffer we have a weak base. With weak base we have a salt, we have its salt of strong acid. So weak base का example, weak base का example हमने देखा था NH4OH and its salt of a strong base, salt with a strong acid. So strong acid like HCl, so NH4OH will react with HCl and then we get NH4Cl. So यहाँ पे जो combination आएगा that will be NH4OH plus NH4Cl. So this is the combination that we are going to have of basic buffer, ठीक है। तो just इसको लिख लो नोटबुक में। So let's try to understand that how this buffer acts. So ये जो salt है ना that is CH3COONA, so जितना भी salt वाटर में डिसॉल्व होगा वो पूरा का पूरा आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, मतलब इन दिस सॉल्यूशन जितना भी डिसॉल्व हो रहा है इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ CH3CO माइनस प्लस Na+, ये चीज ध्यान में रखना। दूसरा, ये जो एसिड है जो कि वीक है, बेचारा बहुत ही कमजोर है, तो ये भी तो आयनाइज करता है CH3COO माइनस में और H+ में। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताऊंगा, उसके बाद से वापस से हम इस पे आएंगे। That thing is called as common ion effect.
COMMON, कॉमन आयन इफेक्ट। अभी कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? सो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, as you can see here, as the name itself indicates, एक आयन रहेगा जो कि कॉमन है। अब उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा? तो यही हम एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड का, ठीक है। एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स in pure water and it gives CH3COO minus and then H plus. ये जो salt है which ionizes almost 100% to give CH3COO minus and then Na plus, तो ये वाला जो आयन है ना, that is CH3COO minus is common. CH3COO minus आयन दो जगह से मिल रहा है सॉल्यूशन में, एक तो CH3COO Na से मिल रहा है और दूसरा CH3COOH से मिल रहा है। अब इस कॉमन आयन की वजह से होगा क्या? तो अगर इफ यू रिमेंबर इन केमिकल इक्विलिब्रियम वी लर्न समथिंग कॉल्ड एज ली-चैटलियर प्रिंसिपल। सो दैट ली-चैटलियर प्रिंसिपल टोल्ड अस दैट जैसे मान लो A moles of A reacting with B moles of B and is in equilibrium with C moles of C and D moles of D, and then there is Kc. If I increase the concentration of product, what is going to happen in a reaction? Lee-Chatelier principle, if you remember, अगर मैंने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, so what will happen to this equilibrium? The equilibrium will shift. In which direction? In which direction? Left direction. Left direction, in backward direction. Very good. So if I increase concentration of the product, the equilibrium will shift in backward direction. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, CH3COH के केस में एक तो बेचारा ये वीक एसिड है, ओके, दिस इज कंसिडर्ड एज वीक एसिड, और उसमें से भी मैंने CH3CO माइनस आयन बाहर से ऐड किया है, तो मैं इस इक्विलिब्रियम में क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे रहा हूँ, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है नेट, तो दो जगह से आ रहा है, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये आ रहा है सॉल्ट से, जो कि ये वाला पार्ट है अपना सॉल्ट वाला, और दूसरा ये आ रहा है CH3COO माइनस आ रहा है CH3COH से, डिसोसिएशन से, जो कि ये वाला पार्ट है। बट इस वाले पार्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, इस पार्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन इफेक्ट this equilibrium will shift in backward direction and the contribution from CH3COH will be very less, will be very very less, because CH3COOH is a very weak acid. ये बात समझ में आई क्या? तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन CH3COOH का अप्रोक्सीमेटली इट विल कम फ्रॉम द सॉल्ट, कि जितना भी सॉल्ट हमने लिया है वो पूरा का पूरा सॉल्ट, जितना भी हमने ये सॉल्ट लिया है ये पूरा का पूरा सॉल्ट CH3COO माइनस में कन्वर्ट होगा, और ये आयन कॉमन हो गया यहाँ पे, तो वही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आएगा, तो इसका हमने प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, सो द रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है दिस विल बी वेरी वेरी लेस, वेरी 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 लेस, व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द एसिड। ये बात समझ में आई क्या आपको? हाँ सर, अच्छे से एकदम समझ में आया? वेरी गुड। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर तुम एक्सप्रेशन देखोगे ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, Ka का Ka is equal to concentration of CH3COO minus into concentration of H plus ions divided by concentration of CH3COOH. Okay, so this is the equilibrium constant का expression Ka for the acid, weak acid, जो कि ये आपका यहाँ पे है। अब यहाँ से मुझे ये समझ में आता है, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन व्हाट आई गेट इज दैट
मुझे H+ में इंटरेस्ट है। हमेशा ध्यान में रखना, जब तक हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे एंड तक हमें H+ ही निकालना है। H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, OH- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वही निकालना, उसी के आसपास पूरी दुनिया घूमेगी, ठीक है। सो दिस विल बी Ka into CH3COOH divided by concentration of CH3COO minus H+। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ पे भेजोगे और इसको नीचे लेके आओगे। So from here we get concentration of H+ ions is equal to Ka into CH3COOH divided by CH3COO minus। So pH चाहिए अपने को, pH is nothing but minus log of H+ ions, which is equals to minus log, ये ब्रैकेट में है Ka into concentration of CH3COOH by concentration of CH3COO minus, which is equal to minus log Ka। चलो माइनस को बाहर ले लो, माइनस के साथ में बात बाद में करेंगे। तो दिस इज A इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो दिस इज log Ka प्लस log concentration of CH3COOH by concentration of CH3COO minus। अब ये माइनस साइन को अंदर ले लो, सो दिस विल बी माइनस log Ka and then minus log concentration of CH3COOH by concentration of CH3COO minus। So from here what we get is pH of the solution is equal to, this is minus log Ka, so this is pKa plus log, अब ये माइनस है तो माइनस को हमें प्लस करना है, so this is plus log concentration of CH3COO minus by concentration of CH3COOH। अब अगर तुम्हें याद होगा, ऊपर मैं लेके चलूं तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH जो है ना, ये वाली टर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, ये इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है सॉल्ट से। ये देखो यहाँ पे CH3COO माइनस, इसका कॉन्सेंट्रेशन दो जगह से आ रहा था, सॉल्ट से आ रहा था, एसिड से आ रहा था, बट बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, सो रिएक्शन में शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो द कंट्रीब्यूशन थ्रू दिस विल बी वेरी लेस, सो concentration of CH3CO minus is approximately equal to concentration of the salt, okay। So I can say that pH is equal to pKa plus log of salt upon, ये तो वैसे ही एसिड है, by acid। So this is how we calculate the pH of a buffer solution। So pH of a buffer solution is equal to pKa plus log of salt upon acid। So please write it down।